अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अपने कपिल से के मैडम से बात कैसे करें। मैडम से बात कैसे करें, उनकी माँ से बात कैसे करें। तो वहाँ पे जहाँ जो लोग रहता है तो उनको पता होगा कि वहाँ के मैडम को मामा बोलते हैं और जो आपके कफिल होते हैं उनको जो है बाबा बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि मैडम से बात कैसे किया जाए और जो है मैडम से सवाल जवाब कैसे किया जाए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी जो मैडम है वो अगर पूछती है कि मोहम्मद तुम कहाँ हो, मोहम्मद तुम कहाँ हो, तो वो कैसे पूछेंगी। मोहम्मद अंत वैन, मोहम्मद अंत वैन। मोहम्मद का मतलब हुआ नाम, अंत का मतलब होता है तुम, वैन का मतलब होता है कहाँ हो। तो मोहम्मद तुम कहाँ हो उसे अरबी में बोलेंगे मोहम्मद अंत वैन, मोहम्मद अंत वैन, यानी मोहम्मद तुम कहाँ हो। मोहम्मद तुम कहाँ हो उसे अरबी में मोहम्मद अंत वैन बोलते हैं। अब आप इधर से जवाब दीजिएगा कि मामा मैं निकला हूँ अभी, मामा मैं निकल गया हूँ अभी, उसे अरबी में बोलेंगे मामा अना यतला अलहिन, मामा अना यतला अलहिन, यानी मामा मैं निकला हूँ अभी। तो मामा का मतलब होता है मैडम और अना का मतलब होता है मैं, यतला का मतलब होता है निकला हूँ, अलहिन का मतलब होता है अभी। तो मामा मैं निकला हूँ अभी उसे अरबी में मामा अना यतला अलहिन बोलते हैं। मामा अना यतला अलहिन यानी मामा मैं निकला हूँ अभी। आप इधर से बोल सकते हैं। आप बोलोगे कि मैं रास्ते में हूँ उसे अरबी में बोलेंगे फ़ी तरीक मौजूद, फ़ी तरीक मौजूद। फ़ी का मतलब होता है हूँ, तरीक का मतलब होता है रास्ता, मौजूद का मतलब होता है मैं। तो रास्ते में हूँ उसे अरबी में फ़ी तरीक मौजूद बोलते हैं। फ़ी तरीक मौजूद यानी रास्ते में हूँ। अगर आप बोल रहे हो कि मैं रास्ते में हूँ तो उसे कैसे बोलोगे। फ़ी तरीक मौजूद मामा, फ़ी तरीक मौजूद मामा, यानी मैडम मैं रास्ते में हूँ। रास्ते में हूँ को अरबी में फ़ी तरीक मौजूद बोला जाता है। और आप बोलोगे कि 5 मिनट में पहुँचूँगा उसे अरबी में बोलेंगे खम्सा दगीगा वस्सल, खम्सा दगीगा वस्सल, यानी 5 मिनट में पहुँचूँगा। खम्सा दगीगा वस्सल यानी 5 मिनट में पहुँचूँगा। खम्सा का मतलब होता है 5, दगीगा का मतलब होता है मिनट, वस्सल का मतलब होता है पहुँचूँगा। तो 5 मिनट में पहुँचूँगा उसे अरबी में बोलेंगे खम्सा दगीगा वस्सल, खम्सा दगीगा वस्सल, यानी 5 मिनट में पहुँचूँगा। 5 मिनट में पहुँचूँगा उसे अरबी में खम्सा दगीगा वस्सल बोलते हैं। अब आपकी मैडम उधर से जवाब देंगी कि आओ घर पर जल्दी, आओ घर पर जल्दी, तो उसे कैसे बोलेगी ताल बेत सुरा, ताल बेत सुरा, यानी आओ घर पर जल्दी। तो ताल का मतलब होता है आओ, बेत का मतलब होता है घर, सुरा का मतलब होता है जल्दी। आओ घर पर जल्दी उसे अरबी में ताल बेत सुरा बोलते हैं। ताल बेत सुरा यानी आओ घर पर जल्दी। आओ घर पर जल्दी उसे अरबी में ताल बेत सुरा बोलते हैं। ताल बेत सुरा यानी आओ घर पर जल्दी। आओ घर पर जल्दी उसे अरबी में ताल बेत सुरा बोलते हैं। अब जो है आप इधर से उनको समझा रहे हो कि मामा ठीक है नहीं है मुश्किल, मामा ठीक है नहीं है मुश्किल, तो उसे अरबी में कैसे बोलोगे मामा तैब माफ़ी मुश्किल, मामा तैब माफ़ी मुश्किल। मामा का मतलब होता है मैडम, तैब का मतलब होता है ठीक है, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है, मुश्किल का मतलब होता है मुश्किल। तो मामा ठीक है नहीं है मुश्किल को अरबी में मामा तैब माफ़ी मुश्किल बोलते हैं। मामा तैब माफ़ी मुश्किल। मामा तैब मतलब मामा तैब का मतलब होता है मामा ठीक है, माफ़ी मुश्किल यानी नहीं है मुश्किल। मामा ठीक है नहीं है मुश्किल को अरबी में मामा तैब माफ़ी मुश्किल बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि मैं सामने हूँ घर के, मैं सामने हूँ घर के, आपके घर के सामने हूँ, तो उसे कैसे बोलोगे अना इंदल बेत, अना इंदल बेत, अना इंदल बेत, यानी मैं सामने हूँ घर के। मैं सामने हूँ घर के उसे अरबी में अना इंदल बेत बोलेंगे। अना का मतलब होता है मैं, इंदल का मतलब होता है सामने हूँ, बेत का मतलब होता है घर के। तो मैं सामने हूँ घर के उसे अरबी में अना इंदल बेत बोलते हैं। अना इंदल बेत यानी मैं सामने हूँ घर के। मैडम को आप समझा रहे हो कि मैं आ गया हूँ और मैं आपके घर के सामने हूँ, तो ऐसे कैसे बोलोगे अना इंदल बेत मामा, अना इंदल बेत मामा, यानी मैं सामने हूँ घर के मैडम। अब वो उधर से बोलेंगे कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, उसे अरबी में बोलेगी तैब अनाईजी, तैब अनाईजी। वो लोग बहुत स्पीड में बोलते हैं तैब अनाईजी, तैब अनाईजी, यानी ठीक है मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ।
तैब आना ईजी। तैब का मतलब होता है ठीक है, आना का मतलब होता है मैं, ईजी का मतलब होता है आ रहा हूँ या आ रही हूँ। ठीक है मैं आ रही हूँ उसे अरबी में तैब आना ईजी बोलते हैं। तैब आना ईजी यानी ठीक है मैं आ रही हूँ। ठीक है मैं आ रही हूँ उसे अरबी में तैब आना ईजी बोलते हैं। अब जो है मैडम आपके गाड़ी में बैठ गई हैं। अब पूछ रहे हो आपकी मामा तुम कहाँ जाओगी। मामा तुम कहाँ जाओगी यानी मैडम तुम कहाँ जाओगी। उसे अरबी में बोलेंगे मामा इंती वैन रोह। मामा इंती वैन रोह। मामा इंती वैन रोह यानी मैडम तुम कहाँ जाओगी। मामा तुम कहाँ जाओगी। मामा का मतलब होता है मैडम, इंती का मतलब होता है तुम, वैन का मतलब होता है कहाँ, रोह का मतलब होता है जाओगी। तो मामा इंती वैन रोह यानी मैडम तुम कहाँ जाओगी। मैडम या मामा तुम कहाँ जाओगी उसे अरबी में मामा इंती वैन रोह बोलते हैं। पहले जाओ बाजार। पहले जाओ बाजार या पहले चलो बाजार ऐसे बोलती हैं मैडम, तो उसको अरबी में बोलेंगे अव्वल रोह सूक। अव्वल रोह सूक मतलब पहले तुम कोई बाजार में चलो, कोई बाजार में चलो, वो बोल रही हैं अव्वल रोह सूक। अव्वल रोह सूक यानी पहले चलो बाजार। पहले जाओ बाजार या पहले चलो बाजार उसे अरबी में अव्वल रोह सूक बोलते हैं। अव्वल का मतलब होता है पहले, रोह का मतलब होता है चलो, सूक का मतलब होता है बाजार। पहले जाओ या पहले चलो उसे अरबी में अव्वल रोह सूक बोलते हैं। पहले जाओ बाजार उसे अरबी में अव्वल रोह सूक बोलते हैं। अव्वल रोह सूक यानी पहले जाओ बाजार। अब आप मैडम से बोलेंगे कि मामा पेट्रोल नहीं है। मामा पेट्रोल नहीं है यानी मैडम पेट्रोल गाड़ी में नहीं है। तो उसे कैसे बोलोगे, मामा बेंजीन माफ़ी। मामा बेंजीन माफ़ी। मामा बेंजीन माफ़ी। मामा का मतलब होता है मैडम, बेंजीन का मतलब होता है पेट्रोल, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है। तो मामा पेट्रोल नहीं है उसे अरबी में मामा बेंजीन माफ़ी बोलते हैं। मैडम बेंजीन माफ़ी, मामा बेंजीन माफ़ी ऐसे बोल सकते हैं। तो मामा पेट्रोल नहीं है उसे अरबी में मामा बेंजीन माफ़ी बोलते हैं। अब जो है मैडम भड़क जाती हैं, फिर आपको बोलती हैं कि तुमने क्यों नहीं बोला पहले। तुमने क्यों नहीं बोला पहले उसे अरबी में बोलेंगे अंत लेश माफ़ी कलाम अव्वल। अंत लेश माफ़ी कलाम अव्वल यानी तुमने क्यों नहीं बोला पहले। तुमने क्यों नहीं बोला पहले उसे अरबी में अंत लेश माफ़ी कलाम अव्वल। अंत लेश माफ़ी कलाम अव्वल यानी तुमने क्यों नहीं बोला पहले। तुमने क्यों नहीं बोला पहले उसे अरबी में अंत लेश माफ़ी कलाम बोलते हैं। अंत का मतलब होता है तुमने, लेश का मतलब होता है क्यों, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, कलाम का मतलब होता है बोला, अव्वल का मतलब होता है पहले। तुमने क्यों नहीं बोला पहले उसे अरबी में अंत लेश माफ़ी कलाम अव्वल बोलते हैं। माफ़ करना मामा मैं भूल गया। अब आप जवाब दोगे ना उनको कि हाँ माफ़ कर देना मामा मैं भूल गया, मेरा दिमाग से उतर गया। तो माफ़ करना मामा मैं भूल गया उसे अरबी में बोलते हैं मालिश मामा अना नसीत। मालिश मामा अना नशीत बोलते हैं। मालिश का मतलब होता है माफ़ करना, मामा का मतलब होता है मैडम, अना का मतलब होता है मैं, नसीत का मतलब होता है भूल गया। तो माफ़ करना मामा मैं भूल गया उसे अरबी में मालिश मामा अना नसीत बोलते हैं। मालिश मामा अना नसीत यानी माफ़ करना मैडम मैं भूल गया। माफ़ करना मैडम मैं भूल गया उसे अरबी में मालिश मामा अना नशीत बोलते हैं। अब वो बोल रही हैं कि किसी भी टाइम पेट्रोल चाहिए तो उसे अरबी में बोलेंगी आई वक्त बेंजीन इबगा। आई वक्त बेंजीन इबगा। किसी भी टाइम पेट्रोल चाहिए तो उसे अरबी में बोलेंगी आई वक्त बेंजीन इबगा। आई का मतलब होता है किसी, वक्त का मतलब होता है टाइम, बेंजीन का मतलब होता है पेट्रोल, इबगा का मतलब होता है चाहिए। तो किसी भी टाइम पेट्रोल चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे आई वक्त बेंजीन इबगा। आई वक्त बेंजीन इबगा। आई वक्त बेंजीन इबगा यानी किसी भी टाइम पेट्रोल चाहिए, आई वक्त बेंजीन इबगा बोलते हैं। जो है मैडम लोग बोलती है कि किसी भी टाइम पेट्रोल चाहिए तो तुम बोलो बाबा को, तुम बोलो बाबा को। तो उसे अरबी में बोलेगी अंत कलाम बाबा। आई वक्त बेंजीन इबगा अंत कलाम बाबा। आई वक्त बेंजीन इबगा अंत कलाम बाबा यानी किसी भी वक्त पेट्रोल चाहिए तो तुम बोलो बाबा को। तो इंता का मतलब होता है तुम, कलाम का मतलब होता है बोलो, और बाबा का मतलब होता है कपिल, जो है आपका कपिल जो है उसको बाबा बोलते हैं। तो तुम बोलो बाबा को उसे अरबी में बोलेंगे अंत कलाम बाबा। अंत कलाम बाबा। आई वक्त
ऐ वक्त बेंजीन इबगा इंतकलाम बाबा, यानी किसी वक्त किसी टाइम भी पेट्रोल चाहिए तो तुम बोलो बाबा को। अब जो है वो बोल रही हैं कि मुझे नहीं बोलना, मुझे नहीं बोलना, तुम बार बार मुझे क्यों बोलते हो। ये बात बाबा को बोलना है कि पेट्रोल नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म है, गाड़ी का कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलती हैं अक्सर कि वो बात बाबा को बोलना है, मुझे नहीं बोलना है। अना माफ़ी कलाम, अना माफ़ी कलाम, अना का मतलब होता है मुझे, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, कलाम का मतलब होता है बोलना। मुझे नहीं बोलना उसे अरबी में अना माफ़ी कलाम, अना माफ़ी कलाम यानी मुझे नहीं बोलना, वो तुम बाबा को ही बोलना, मुझे नहीं बोलना। अना माफ़ी कलाम का मतलब होता है मुझे नहीं बोलना। अब जो है आप ड्यूटी कर लिए हैं तो आप उनसे पूछ रहे हो कि मामा मैं वापस जाऊं रूम पर, मामा मैं वापस जाऊं रूम पर, उसे अरबी में बोलेंगे मामा अना इर्जा गुरफा, मामा अना इर्जा गुरफा, मामा अना इर्जा गुरफा यानी मामा मैं वापस जाऊं रूम पर। मामा का मतलब होता है मैडम, अना का मतलब होता है मैं, इर्जा का मतलब होता है वापस और गुरफा का मतलब होता है रूम पर। तो मामा मैं वापस जाऊं रूम पर, उसे अरबी में मामा अना इर्जा गुरफा बोलते हैं। मामा अना इर्जा गुरफा यानी मामा मैं वापस जाऊं रूम पर। अब मैडम बोलेंगे कि नहीं थोड़ा इंतज़ार करो, नहीं थोड़ा इंतज़ार करो, उसे अरबी में बोलेंगी ला सोया सवी इंतज़ार, ला सोए सवी इंतज़ार। ला का मतलब होता है नहीं, सोया का मतलब होता है थोड़ा, सवी का मतलब होता है करना और इंतज़ार का मतलब होता है इंतज़ार। नहीं थोड़ा इंतज़ार करो, उसे अरबी में बोलेगी ला सोया सवी इंतज़ार, ला सोया सवी इंतज़ार यानी नहीं थोड़ा इंतज़ार करो, नहीं थोड़ा इंतज़ार करो, उसे अरबी में ला सोया सवी इंतज़ार बोलते हैं। मैं नहीं करूँगी लेट, अक्सर वो लोग जाती हैं तो लेट हो जाता है तो वो बोलती हैं कि नहीं मैं नहीं करूँगी लेट, उसे अरबी में बोलेंगी अना मा सवी ताख़ीर, अना मा सवी ताख़ीर यानी मैं लेट नहीं करूँगी। अना का मतलब होता है मैं, मा का मतलब होता है नहीं, सवी का मतलब होता है करूँगी, ताख़ीर का मतलब होता है लेट। तो मैं नहीं करूँगी लेट, उसे अरबी में बोलेंगे अना मा सवी ताख़ीर। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो ज़रा सा भी नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए, तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।